तो चलिए हम स्टार्ट करने वाले हैं 41 में बंगाल पर अब अंग्रेजों का आधिपत्य। ठीक है, तो इससे पहले आपने वीडियो नहीं देखा है तो जाके आप देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मुगल साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले प्रांतों में बंगाल सर्वाधिक संपन्न राज्य था। मुर्शिद कुली खां स्वतंत्र शासक था, परंतु वह नियमित रूप से मुगल बादशाह को राजस्व भेजता था। मुर्शिद कुली खां ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद भागीरथी नदी के तट पर स्थानांतरित की। इसने इजारेदारी प्रथा प्रारंभ की। इसके बाद है तथा कृषकों की तकावी श्रेणी यानी खेती के लिए अग्रिम कर्ज प्रदान किया। इसका उत्तराधिकारी इसका दामाद सुजाउद्दीन हुआ। इसके बाद 1740 ईस्वी में गिरिया के युद्ध में फरसराज को मारकर बिहार के सर सूबेदार अली वर्दी खां बंगाल का नवाब बना। इसके बाद हम आगे देखते हैं। इसने अपने शासनकाल में मुगलों को राजस्व देना बंद कर दिया। इसके शासनकाल में बंगाल का इतना समृद्धशाली बन गया कि बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा। इसका उत्तराधिकारी इसका दामाद सिराजुद्दौला हुआ। इसके बाद हम देखते हैं बंगाल के नवाब। ठीक है, मुर्शिद कुली खां 1713 से 1727 ईस्वी में। ठीक है, इसके बाद है सुजाउद्दीन 1727 से 1739 में। सरफराज खां 1739 से 1740 में। अली वर्दी खां 1740 से 56 में 1756 में। सिराजुद्दौला 1756 से 1757 में। मीर जाफर 1757 से 1760 में। मीर कासिम 1760 से 1763 में। मीर जाफर जो है ना 1763 से 1765 तक। निजाम उद्दौला 1765 से 1766 में। 10 में है सफ उद्दौला यानी 1766 से 1770 में। मुबारक उद्दौला 1770 से 1775 में। ठीक है, इसके बाद 20 जून 1757 ईस्वी को काली कोटरी की त्रासदी ब्लैक होल ट्रेजेडी नामक घटना घटी। इस घटना के रचयिता जेड हालवेल के अनुसार नवाब सिराजुद्दौला ने 20 जून की रात 146 अंग्रेज व्यक्तियों को एक छोटी सी कोठरी में बंद कर दिया था। अगले दिन सुबह 146 में से केवल 23 व्यक्तियों जिंदा बचे थे। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को अंग्रेजी के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव एवं बंगाल के नेतृत्व सिराजुद्दौला के बीच हुआ, जिसमें नवाब अपने सेनापति मीर जाफर की धोखाधड़ी करने के कारण पराजित हुआ। अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नेतृत्व बनाया। नोट में देखते हैं प्लासी की लड़ाई एवं मोहनलाल एवं मीर जो है ना मदान के नेतृत्व में एक छोटी सेना नवाब के वफादार रही। मीर मदान लड़ते हुए मारा गया। प्लासी भागीरथी नदी के किनारे है। क्लाइव के हाथों में कठपुतली नवाब मीर जाफर को अंग्रेजों ने 1760 ईस्वी में हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया। मीर कासिम ने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया, जिसको मुगदलपुर कहा जाता है। नोट में बंगाल की राजधानी का क्रम है ढाका से मुर्शिदाबाद एवं मुर्शिदाबाद से मुंगेर। ठीक है, इसके बाद हम आगे देखते हैं। बक्सर का युद्ध 1764 में ईस्वी में अंग्रेजों एवं मीर कासिम अवध के नवाब सिराजुद्दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ। इस युद्ध में भी अंग्रेजों विजय हुआ। इस युद्ध में अंग्रेजों सेनापति हेक्टर मुंडो था। इसके बाद हम आगे देखते हैं 42 नंबर में देखिए लेते हैं अंग्रेजों के मैसूर से संबंध। ठीक है, 1761 ईस्वी में हैदर अली मैसूर का शासक बना। ठीक है, इसके बाद हैदर अली की मृत्यु 1782 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हो गई। हैदर अली का उत्तराधिकारी उसका पुत्र टीपू सुल्तान हुआ। 1787 ईस्वी में टीपू ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में बादशाह की उपाधि धारण की। इसने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया और साथ ही जैकोबिन क्लब का सदस्य बना। इसके बाद हम आगे देखते हैं प्रमुख युद्ध वर्ष गवर्नर जनरल। ठीक है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध है 1767 से 79 में। इसके बाद है गवर्नर जनरल नहीं था। इसका द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में 1780 से 84 में वारेन हास्टिंग था इसका गवर्नर जनरल। इसके बाद है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में 1790 से 82 में कॉर्नवालिस था। इसके बाद चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में 1799 में लॉर्ड वेलेस्ली था। इस युद्ध में मराठा हैदराबाद के निजाम एवं अंग्रेजी की सेना मैसूर के खिलाफ लड़ रही थी। इसके बाद हम आगे देखते हैं टीपू की मृत्यु है श्रीरंगपट्टनम के आखिरी युद्ध यानी चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान 1799 ईस्वी में हो गई। टीपू सुल्तान को शेर ए मैसूर कहा जाता है। टीपू सुल्तान के राजसी झंडे पर शेर की तस्वीर होती थी। नोट में 1760 में वांडीवस युद्ध हुआ। अंग्रेजों ने सर आयरकुट के नेतृत्व में दिल्ली के नेतृत्व वाली फ्रांसीसी सेना को पराजित किया। इसके बाद हम आगे देखते हैं महत्वपूर्ण संधियां। प्रथम आंग्ल मैसूर मद्रास की संधि
69 ईस्वी में, द्वितीय मंगल मैसूरुद मंगलोर की संधि जो 1784 ईस्वी में, तृतीय अंगल मैसूरुद श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 ईस्वी में। इसके बाद हम आगे देखते हैं सिख एवं अंग्रेजी, ठीक है। इसके बाद हम आगे देखते हैं आगे सिख एवं अंग्रेजी है 43 नंबर। सिख संप्रदाय के स्थापना का श्रेय गुरु नानक प्रथम गुरु को है। गुरु नानक के अनुयायी ही सिख कहलाए। ये बादशाह बाबर एवं हुमायूं के समकालीन थे। 1496 ईस्वी की कार्तिक पूर्णिमा को नामक को आध्यात्मिक पूर्ण जीवन का आरंभ आभास हुआ। इसके बाद है गुरु नानक ने गुरु का लंगर नामक निःशुल्क सहभागी भोजनालय स्थापित किए। गुरु नानक ने अनेक स्थानों पर संगत, धर्मशाला और पंगत लंगर स्थापित किए। संगत और पंगत ने गुरु नानक के अनुयायियों के लिए एक संस्था का कार्य किया जहां वे प्रतिदिन मिलते थे। गुरु नानक की 1538 ईस्वी में करतारपुर में मृत्यु हो गई। गुरु अंगद 1539 से 52 ईस्वी में सिखों के दूसरे गुरु थे जिनका प्रारंभिक नाम लहना था। इसके बाद हम आगे देखते हैं इन्होंने नानक द्वारा शुरू की गई लंगर व्यवस्था को स्थापित बना दिया। गुरुमुखी लिपि का आरंभ गुरु अंगद ने किया। सिखों के तीसरे गुरु अमरदास 1552 से 1574 ईस्वी थे। गुरु अमरदास ने हिंदुओं में पृथक होने वाले कई कार्य किए। हिंदुओं से अलग विवाह पद्धति लवन को प्रचलित किया। अकबर ने गुरु अमरदास से गोविंदवाल जाकर भेंट की। इसके बाद आगे और गुरु पुत्री बीबी भानी को कई गांव दान दिए। अमरदास ने 22 गद्दियों की स्थापना की और प्रत्येक पर एक महंत की नियुक्ति की। इसके बाद हम आगे देखते हैं बीबी के पति रामदास 1574 से 1581 ईस्वी में सिखों के चौथे गुरु हुए। अकबर ने बीबी भानी को 500 बीघा भूमि दिए। गुरु रामदास ने इस भूमि पर अमृतसर नामक जलाशय खुदवाया और अमृतसर की नगर की स्थापना की। गुरु रामदास ने अपने तीसरे पुत्र अर्जुन को गुरु का पद सौंपा। इस प्रकार इन्होंने गुरु पद को पैतृक बनाया। गुरु अर्जुन 1581 से 1606 ईस्वी में सिखों के 5वें गुरु हुए। इसके बाद है सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की रचना की। इसमें गुरु नानक की प्रेरणाप्रद प्रार्थनाएं और गीत संकलित है। इसके बाद हम आगे देखते हैं नोट में देखते हैं गुरु ग्रंथ साहिब यानी आदि ग्रंथ में सिख गुरुओं के साथ साथ कबीर, नामदेव एवं रैयत की रचनाओं को भी सम्मिलित किया गया है। गुरु अर्जुन ने अमृतसर जलाशय के मध्य में हरमंदर साहब का निर्माण करवाया। राजकुमार खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर ने 1606 ईस्वी में गुरु अर्जुन को मरवा दिया। इसके बाद हम आगे देखते हैं सिखों के छठे गुरु गोविंद 1606 से 1645 ईस्वी में उन्होंने सिखों को सैन्य संगठन का रूप दिया तथा अकाल तख्त या ईश्वर के सिंहासन का निर्माण करवाया। ये दो तलवार बांधकर गद्दी पर बैठते हुए एवं दरबार में नगारा बजाने की व्यवस्था की। इन्होंने अमृतसर की कलेबंदी की। सिखों के 7वें गुरु हर राय 1645 से 61 ईस्वी में हुए। इन्होंने दारा सिखों को मिलने आने पर आशीर्वाद दिया। सिखों के 8वें गुरु हरकिशन 1661 से 1664 ईस्वी हुई। इसकी मृत्यु चेचक से हो गई। इन्होंने दिल्ली जाकर गुरुपद के बारे में औरंगजेब को समझाना पड़ा था। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर 1664 से 75 ईस्वी को हुए। इस्लाम स्वीकार नहीं करने के कारण औरंगजेब ने इन्हें वर्तमान सिलागंज में गुरुद्वारा के निकट मरवा दिया। इसके बाद हम आगे देखते हैं सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु गोविंद सिंह 1645 से 1708 ईस्वी में हुए। इनका जन्म 1666 में पटना में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह ने अपने को सच्चा पातशाह कहा। इन्होंने सिखों के लिए 5 ककार अनिवार्य किया अर्थात प्रत्येक सिखों को कैश, कंघा, कृपान, कक्षा और करा रखने की अनुमति दी और सभी लोगों को अपने नाम के अंत में सिंह शब्द जोड़ने के लिए कहा। गुरु गोविंद सिंह का निवास स्थान आनंदपुर साहिब था एवं कार्यस्थली पावता थी। गुरु गोविंद ने फारसी में जफरनामा लिखे। इनके 2 पुत्र फतेह सिंह एवं जोरावर सिंह को सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खान ने दीवार में छिनवा दिया। 1699 ईस्वी में बखशी के गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की। पाहुल प्राणी की
प्रणाली की शुरुआत भी गुरु गोविंद सिंह ने की। गोविंद सिंह ने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ को वर्तमान रूप दिया और कहा कि अब गुरु वाणी सिख संप्रदाय के गुरु का कार्य करेगी। इसके बाद आगे हम देखते हैं गोविंद सिंह की हत्या 1708 ईस्वी में नांदेड़ नामक स्थान पर गुल खां नामक पठान ने कर दी। बंदा बहादुर, इनका जन्म 1670 ईस्वी में पुंछ जिले के रजौली गांव में हुआ था। इनके बचपन का नाम था लक्ष्मण दास था। इनके पिता रामदेव भारद्वाज राजपुत्र थे। बंदा का उद्देश्य पंजाब में एक सिख राज्य स्थापित करने का था। इनके लिए जिन्होंने लोहगढ़ को राजधानी बनाया, उन्होंने गुरु नानक एवं गुरु गोविंद सिंह नाम के सिखों चलवाए। इसके बाद है बंदा ने सरहिंद के मुगल फौजदार वाजिर खां की हत्या कर दी। मुगल बादशाह फर्रुखसियर के आदेश पर 1716 ईस्वी में बंदा सिंह को गुरुदासपुर नागर नामक स्थान पर पकड़कर मौत की घाट उतार दिया। इसके बाद हम आगे देखते हैं शाहदरा कत्लगढ़ी के नाम से विख्यात है, जहां बंदा ने हजारों मुगल सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था। बंदा की मृत्यु के बाद सिख कई छोटे छोटे टुकड़ों में बंट गए थे। 1748 ईस्वी में नवाब कपूर सिंह की पहल पर सभी सिखों टुकड़ियों का दल खालसा में विलुप्त हुआ। दल खालसा को जस्सा सिंह अहलुवालियों के नेतृत्व में रखा गया, जिसे बाद में 12 दलों में विभाजित किया गया। इसे मिसल कहा गया। मिसल अरबी भाषा का शब्द है। इसका अर्थ है समान होता। रणजीत सिंह का जन्म गुजरावाल में 2 नवंबर 1780 ईस्वी को सुकरचकिया मिसल के मुखिया महासिंह के यहाँ हुआ। इनके दादा चरत सिंह ने 12 मिसलों में सुकरचकिया मिसल को प्रमुख स्थान दिला दिया। इसके बाद है 1798 से 99 ईस्वी में रणजीत सिंह लाहौर का शासक बना। 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को चार्ल्स मेटकॉफ और महाराजा रणजीत सिंह के बीच अमृतसर की संधि हुई। इसके बाद रणजीत सिंह का राज्य 4 सूबों में बांटा था: पेशावर, कश्मीर, मुल्तान एवं लाहौर। इसके बाद है महाराजा रणजीत सिंह का विदेश मंत्री फारूक अजीजुद्दीन एवं वित्त मंत्री दीनानाथ था। 7 जून 1839 ईस्वी में रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46 ईस्वी में एवं तृतीय आंग्ल सिख युद्ध 1839 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद हम आगे देखते हैं अंग्रेज एवं सिखों के मध्य हुई संधि। लाहौर की संधि जो है ना 9 मार्च 1846 ईस्वी में। भैरोवाल की संधि 22 दिसंबर 1846 ईस्वी। इस संधि के तहत राजा दिलीप सिंह के संरक्षण हेतु अंग्रेजी सेना का प्रयास पंजाब में मान लिया गया। इसके बाद हम आगे देखते हैं 20 अगस्त 1847 ईस्वी को महारानी जिंदा को राजा दिलीप सिंह से अलग कर 48,000 वार्षिक पेंशन देकर शेखपुरा भेज दिया गया। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान पहली लड़ाई चिलियानवाला की लड़ाई सिख नेता शेर सिंह एवं अंग्रेज कमांडर गफ के मध्य लड़ी गई। दूसरी लड़ाई गुजरात के चिनाब नदी के किनारे चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में अंग्रेजों ने 21 फरवरी 1949 ईस्वी को लड़ी गई। इस युद्ध में सिख बुरी तरह पराजित हुए। इसके बाद हम आगे देखते हैं युद्ध में इसके बाद लॉर्ड डलहौजी की 19 मार्च 1839 ईस्वी की घोषणा द्वारा संपूर्ण पंजाब का विलय अंग्रेजी राज्यों में कर लिया। महाराजा दिलीप सिंह को 50,000 पाउंड की वार्षिक पेंशन दे दी गई और उसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया। सिख राज्य का प्रसिद्ध हीरा कोहिनूर को महारानी विक्टोरिया को भेज दिया गया। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक